आप खुद को हारा हुआ समझोगे तो दुनिया आपको हारा हुआ समझेगी, और अगर आप खुद को जीता हुआ समझोगे तो दुनिया आपको जीता हुआ समझेगी। हमारे खुद के फैसला पर दुनिया टिकी हुई है। दूसरों के फैसले सिर्फ सुनना है। आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त जो कुछ भी बोल रहे हैं वो सिर्फ आपको सुनना है और करना सिर्फ और सिर्फ अपने मन की है। वो लोग सिर्फ फिजूल की सलाह देते रहेंगे, उसे मानना या ना मानना आपके हाथ में होता है। बुरे वक्त दुनिया में हर किसी का आता है, पर इससे हारना हमारी सबसे बड़ी हार होती है। अगर आप अपने बुरे वक्त से नहीं जीत सकते तो आप किसी सफलता को जीत नहीं सकते। सफल बनना आपका सपना है, मेरी नहीं। इस बात को हमेशा याद रखना। अगर आप अपने बुरे वक्त को अपना मुकद्दर बना लिया तो आप कुछ नहीं कर सकोगे, और अगर आप अपने बुरे वक्त को सुधारने का फैसला कर लिया तो आप दुनिया बदल सकते हैं। आज मैं आपको 4 ऐसे सक्सेस स्टोरी बताने वाला हूँ जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपके अंदर एक नए ऊर्जा का विकास होगा। पहली कहानी है ट्यूरिया पीट की। ये एक सुपर मॉडल थी, और एक सुपर मॉडल के लिए तो अपना चेहरा और अपनी बॉडी ही सब कुछ होती है। वो अपनी खूबसूरती दुनिया के सामने पेश करती है, इसीलिए दुनिया उन्हें पसंद करती है। लेकिन अचानक एक दिन एक फायर एक्सीडेंट में इनका फेस बॉडी इस तरह जल गया था कि 100 से भी ज्यादा ऑपरेशन हुए। हाथ की सारी उंगलियां चली गई, पर किसी तरह ये बच गई थी। लेकिन एक चीज बची थी, और वो है हौसला, कुछ बड़ा करने का हौसला। इन्होंने इस हालत में ही एक इंजीनियर बनने को ठान लिया, और आज ये एक सफल मोटिवेशनल स्पीकर और इंजीनियर है। इसके अलावा इन्होंने एक एनजीओ शुरू किया जो ऑपरेशन या सर्जरी नहीं करवा पाते थे, ये उनके लिए सेवक के रूप में काम करने लगी थी। आज इनकी टीम 17 से भी ज्यादा देशों में काम करती है, और इन्होंने अपने एनजीओ को अपनी मेहनत से इतना बड़ा बना लिया कि आज ये किसी की मोहताज नहीं। इन्होंने अपने बुरे वक्त को तो दूर किया ही, साथ ही अपने किस्मत में भी सुधार किया। दूसरा कहानी है फेमस साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग्स की। अब इनका क्या कहना है? इनके पास तो दिमाग के अलावा कुछ नहीं था। बचपन में एक बीमारी के चलते इनके हाथ, पैर और पूरा शरीर सब कुछ चलना बंद हो गया था, और डॉक्टर ने ये भी कह दिया था कि ये ज्यादा से ज्यादा 2 साल तक जिंदा रह सकते हैं। लेकिन उन्होंने कभी आत्मविश्वास नहीं खोया, और उनके चलते इन्होंने अपने शरीर न होने के बावजूद भी सिर्फ अपने दिमाग का इस्तेमाल करके दुनिया के टॉप साइंटिस्ट बने। ये लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन भी बने। इस व्यक्ति ने व्हीलचेयर पर ही अपनी जिंदगी बिताई। सब कुछ खोने के बाद भी इन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी, और महान वैज्ञानिकों के सूची में अपना नाम बखूबी शामिल किया। ये होता है बुरे वक्त में ना हारना। तीसरी कहानी है मुनीबा माजरा की। एक लड़की जिसकी 18 साल की उम्र में बिना मर्जी के शादी कर दी गई थी। शादी के महज 2 साल बाद कार एक्सीडेंट में रीढ़ की हड्डी टूट गई। उसकी कमर के नीचे का पूरा हिस्सा खराब हो चुका था। मां बनने की क्षमता खो चुकी थी। तब से इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी व्हीलचेयर पर ही गुजारनी पड़ी। इनके पास तो अफसोस करने के अलावा और कुछ भी नहीं था, क्योंकि इनकी हालत ही कुछ ऐसी थी। पर इन्होंने अपने सपनों को पूरा करने को ठान लिया। कभी हार न मानने का जज्बा और जीतने के लिए पागलपन की वजह से आज इस लड़की को पाकिस्तान की आयरन लेडी कहा जाता है। अमेरिका में पाकिस्तान की नेशनल एम्बेसडर है। इसके अलावा ये मोटिवेशनल स्पीकर, मॉडल और पेंटर के रूप में दुनिया के सामने अपना हुनर दिखाया है। इनके पास तो कारण था रुक कर बैठ जाने का, पर इसके पास जिद थी कुछ कर दिखाने की, जो हर किसी के पास नहीं होती। चौथी कहानी है निक वुजिसिस की। ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास सिर्फ शरीर है, न हाथ है न पैर है। अब आप ही बताइए, जिसके पास हाथ पैर नहीं है भला वो क्या कर सकता है? उनके पास तो कारण है कुछ ना कर पाने का। ऐसे हालत में एक आम इंसान तो यही सोचेगा कि वो अपनी जिंदगी कैसे जी पा रहा होगा, लेकिन कहता है ना, लेजेंड का सोच ही उन्हें लेजेंड बनाता है। ऐसे हालत में इन्होंने एक इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर बनने को ठान लिया, और आज इन्हें दुनिया के टॉप मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाना जाता है। सो आज के लिए इतना